कह रहे हो मृत्युवर। मित्रवर, आज मेरे ऊपर एक विशेष संकट आ गया है। नारद मुनि अपनी समाधि के द्वारा, तपोबल के द्वारा मेरी इस अमरावती को छीनना चाहते हैं। इसमें मुझे आपकी विशेष आवश्यकता है। आप जाएं और अपने क्रियाकलापों के द्वारा नारद मुनि की समाधि को भंग करें। उसके सहयोग में मैं अपनी अप्सराओं रंभा, उर्वशी, मेनका इत्यादि को आपके साथ भेज रहा हूं। यह बात तो मित्र तुमने ठीक कही। एक मित्र को अपने मित्र के कार्य के लिए अग्रसर रहना चाहिए, लेकिन मैंने एक बार इसका परिणाम भी देखा है। अब दोबारा किसी संत की या किसी व्यक्ति की तपस्या को नष्ट नहीं कर सकता हूँ। मैंने वो समय देखा है जब मैं किसी की तपस्या को नष्ट करने के लिए गया था, परिणाम में मुझे अपना यह शरीर छोड़ना पड़ा। इसलिए मेरा यह जवाब है, नहीं जइहो साहब, जवाब है मेरो। मैं तुम्हारा यह कार्य कदापि नहीं कर सकता। मित्रवर, सत्य कह रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम इस समय बहुत भयभीत हो, क्योंकि एक बार इस कार्य करने में आपको बहुत बड़ा दुष्परिणाम भुगतना पड़ा है। लेकिन जो न मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हें समझिए पातक भारी। एक मित्र के कार्य में अवश्य ही सहयोग करता है। आज मैंने एक बहुत बड़ी आशा लेकर के आपको बुलाया है, और ये भी आप निश्चिंत रहे। मैं यथार्थ कह रहा हूं कि जो आपके साथ उस बार हुआ था, इस बार ऐसा कुछ न होगा। आप जाएं और इस कार्य को सफल करें। आपने मुझे एक नियम बता दिया, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनई बिलोकत पातक भारी। जो मित्र अपने मित्र के दुख में दुखी ना हो, उसको देखने मात्र से बड़ा पाप लगता है। वह व्यक्ति पाप का भागीदार बनता है। यदि ऐसी बात है तो फिर कौन सी बात ही नाथ बड़ी। अब ही मुनिराज को ध्यान छुड़ाऊं, काम कला दिखलाए के योग छुड़ा के भोग कराऊं। कोकिल कीर चकोर बुला के शीतल मंद सुगंध बहाऊं। जो न करूं प्रण पूरा तो या जग में काम नाम न कहूं। लेकिन मेरी एक शर्त है। कहें कहें। शर्त यह है, तुम अपनी अप्सराओं को रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा और साथ में अपने इस सेवक को भी अवश्य मेरे साथ में भेज दो। अवश्य भेजूंगा। राज सेवक महाराज, हमारी अप्सराओं को शीघ्र बुलाया जाए। बिल्कुल महाराज, बुलाए जाएंगे। मैं मर गया हूँ, मतलब मैं का साथ में जाएंगे पर ऐसा तो होता है, मतलब लेडीज के साथ में जेंट्स चाहिए। जाकर चलो ओए उर्वशी, मेनका, रंभा, कम इन प्लीज द माय स्टेज। आ रही है महाराज, चलिए आ जाओ। आ जाओ इधर आओ। मदन बुलावा चलो सखी, हाँ मदन बुलावा चलो सखी, मदन बुलावा चलो सखी, मदन बुलावा। मदन बुलावा सखी, मदन बुलावा सखी, मदन बुलावा सखी, मदन बुलावा। मदन बुलावा चलो सखी, मदन बुलावा चलो
कालादेव जी, आए, जिस कार्य के लिए हम सभी अप्सराओं को देवराज इंद्र जी ने कामदेव जी के साथ भेजा है, तो चलिए आप मार्ग जानते हैं, आप मार्गदर्शन करिए और आपके पीछे कामदेव जी, उनके पीछे हम सभी अप्सराएं। कामदेव हाँ। हैं? हाँ। ये डोकरा, ये कौन है? देख ले कितनी बढ़िया बढ़िया लाओ हूँ। ये कम से कम अभागी, कम से कम आँखी तो खोल ले देखा तक नहीं यार। ए तो टीवी हो गया का बहुत जोर के खांस देख, ये है डोकरा। अच्छा यही है, यही है बाबा। यही है महात्मा जी, हाँ जी, नारद मुनि जी। हाँ जी, इन्हीं की तपस्या भंग करने के लिए हम सभी अप्सराओं को बुलाया है। खाली तपस्या पर भंग करे, बस बाकी कुछ न भंग करे। रंभा और ऋषि तिलोत्तमा, आज्ञा महाराज। परियों में सरदार बहुविधि ताल लगा के गाओ बसंत बहार। मैं बसंत ऋतु का निर्माण करने जा रहा हूँ, तो मैं अपने सुंदर गीत और नृत्य के माध्यम से श्री देवर्षि नारद जी की समाधि डिगाने का प्रयास करूँ। जैसी आज्ञा महाराज, आप बसंत ऋतु का निर्माण करें और हम सभी अप्सराएं तेहि आश्रम ही मदन जब गय वो निजी। जय हो, जय हो, जय हो। सुहावनी त्रिविध बयारी काम कृष्ण बढ़ावनी हारी। और देखो कैसा कालादेव जी, देख रहे हो सुंदर बसंत ऋतु का निर्माण हो चुका है, चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। हाँ, और ये जो मंद मंद गति से पवन बह रही है, ये सभी के हृदय को छू करके चली जाती है। हाँ, तोर हृदय मुझे नहीं पसंद होता। अरे तुम्हें पसंद नहीं कर, तुम तो सभी के साथ में रहते हो, तुमको पसंद और नापसंद से क्या मतलब, क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो, इसलिए हम सभी को मुनिवर की तपस्या भंग करनी है। तुम्हारी तपस्या भंग करना होता तो जानित का भंग हो गई होती। सुन तो हाँ, वो तो अरे जा अभागी। हाँ देखो कैसा, हाँ देखो कैसा बसंत ये सुहाया है, देखो कैसा बसंत। देखो कैसा बसंत ये सुहाया है, देखो कैसा बसंत ये सुहाया है, देखो कैसा। मुनिवर को ऋषिवर को कालादेव जी, मुनिवर को हे बाबा को, हाँ ये देख तो ले। मुनि जी के मन को लुभाया है, देखो कैसा। हे बाबा, कम से कम आँखी तो खोल ले। अरे अभागी, कम से कम ये तो देख ले, तीन तीन धैया डरी पड़ी है। खिल कली कली देखो गली गली, खिल कली कली देखो गली गली, खिल कली कली देखो गली गली। अच्छा जल झलके झनन, पायल छलके झनन। ये तो मुनि जी के मन को भाया है। मुनिवर को ऋषिवर को
अब हम सबको इनकी तपस्या भंग करनी है और पूरा प्रयास करना है। नहीं तो और कोई सखी जो भंग करेगी क्या? हाँ वो और है का? एक और है। हाँ तो भंग करवाओ। देखो सुनो,